नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट में। भाई मैं हूँ अभी राजघाट ब्रिज पे और मैं आपको लेके चल रहा हूँ जो राजघाट से लेकर ये हावड़ बंधा होते हुए डोमिनगढ़ तक, और उसके आगे सेकंड फेज में ये आपका माधोपुर बंधा महेसरा ताल तक जो बंधे का चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है। आज उसकी ग्राउंड अपडेट आप लोगों को दिखाता हूँ। 2-2.5 महीने पहले मैंने आपको इसकी अपडेट दी थी। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो मैं सोचा क्यों ना इसकी एक और अपडेट बनाई जाए कि कितना काम हुआ है अभी तक। इस राजघाट पुल को भी 4 लेन से 8 लेन करने का कार्य किया जा रहा है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो पिलर बनाने का कार्य चल रहा था। तो वीडियो को यहाँ पे अब चलें अब डोमिनगढ़ वाले रास्ते पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्फ्राटेड प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और चैनल पे हमारे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गोरखपुर और उसके आसपास चल रहे इन्फ्राटेड कार्यों की अपडेट मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। भाई यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ़्ट साइड। यहीं से स्टार्टिंग होती है इस बंधे की, जो कि जाएगा अभी डोमिनगढ़ तक जाता है। उसके बाद उसको और आगे विस्तार किया जाएगा। इधर आप देख पा रहे होंगे कि ड्रेनेज वगैरह बनाने का कार्य किया गया है। साइड में जो ड्रेनेज और वायरडक्ट बनाया जाता है वो कार्य कर लिया गया है। ये देखिए आप। तो यानी कि अभी इसी तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि एक तरीके से जो अलाइनमेंट है वो अपना पूरा क्लियर हो जाए और फिर यहाँ पे रोड बनाने का कार्य किया जाएगा। तो ये जो पूरा 4.2 किलोमीटर का ये जो डोमिनगढ़ तक प्रोजेक्ट है आपका, और उसके बाद आगे और भी ये देखिए यहाँ पे जो मकान था उसको पीछे किया गया है, उसको ध्वस्त किया गया है। तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा लैंड को लेकर विरोध हो रहा था, तो उस वजह से इस रोड की जो पहले डीपीआर बनी थी वो 29 मीटर चौड़ाई इसकी होनी थी और बीच में 2 मीटर का ग्रीन पट्टी वाला डिवाइडर। लेकिन बाद में इसकी चौड़ाई घटाकर 24 मीटर कर दी गई और उस डिवाइडर को ख़त्म कर दिया गया। यानी डिवाइडर बनेगा बट वो ग्रीन पट्टी वाला नहीं बनेगा। ये इधर आप देख पा रहे हो, ये इधर आपने ये जो नाला वाला बनाने का कार्य होता है यानी सीवर वाला और वायरडक्ट, ये पूरा बनाया गया है। और उधर देखिए ये वॉल बनाई जा रही है। अभी फ़िलहाल यही सब कार्य इधर किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिर से एक इस पे नई अपडेट लेके आइए, तो मैं सोचा कि आपके लिए इस प्रोजेक्ट की अपडेट बना देता है। ये देखिए कितना चौड़ा हो जाएगा, काफ़ी सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें वो ग्रीन पट्टी वाला डिवाइडर नहीं हटाया जाता तो और भी खूबसूरत लगता। फिर जब बीच में पेड़ पौधे लग जाते हैं ग्रीनरी उससे बढ़ जाती है। ये देखिए पूरा इधर अर्थवर्क का कार्य कर दिया गया है। यानी कि अब इसके बाद जीएसबी की लेयर डाली जाएगी। बरसात के बाद आई थिंक समतलीकरण किया जाएगा, डीवीएम का कार्य कर दिया जाएगा। तो भाई आप लोगों को जो भी गोरखपुर में और उसके आसपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी की अपडेट आप लोगों को देखनी है तो कृपया मुझे आप कमेंट करके बता दिया करिए। जिस भी प्रोजेक्ट की ज़्यादातर कमेंट आते हैं उसकी अपडेट लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
ये देखिए भाई, इधर पूरा इसका अर्थवर्क का कार्य कर लिया गया है। ये देखिए, एक बार जब पूरा क्लियरिंग एंड ग्रबिंग यानी पूरा अर्थ जितनी लैंड जितनी आनी है उसका कार्य करके फिर उसके बाद अर्थ वर्क में जो समय लगता है, उसके बाद रोड लेन बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, मेन लैंड एक्वायर करने में ही समय लगता है। इधर टूटे उटे घर आप देख पा रहे होंगे। तो पूरा मैं आपको अंत तक दिखाऊंगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट ये जो अपडेट हो वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप अंत तक बने रहिएगा। तो भाई ये जो इधर पार्क आप देख पा रहे हो ना, इस पार्क की भी ज़मीन ली जानी थी। अब एक ये भी इसमें मसला फंस गया है, वो नगर निगम में देने से आई थिंक मना किया है कि पार्क में ऑलरेडी कुछ कार्य चल रहे हैं रिनोवेशन के, तो उसकी वजह से ज़मीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इधर देखिए पूरे जो मकान वगैरह थे उन्हें ध्वस्त किया गया है और उन्हें पूरा पीछे कर दिया गया है। यानी पिछली बार के अगर कंपैरिजन में इधर अब काफ़ी ज़्यादा लैंड एक्वायर करने का जो कार्य है उसको तेज कर दिया गया है। लास्ट जो अपडेट डाली थी उसमें काफ़ी इनिशियल लेवल था कार्य का, बट इस बार मुझे इधर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो थे उनको ध्वस्त करके अलाइनमेंट क्लियर करने का कार्य थोड़ा प्रोग्रेस पे दिख रहा है। ये देख पा रहे होगे आप। बाकी अगर चैनल से जुड़ा कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ये देखिए पूरा इधर। ये बन जाने के बाद काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आपका बरगदवा, राजेंद्र नगर, मोहरीपुर, मानीराम, जो भी लोग भाई इधर जाना चाह रहे थे, इधर राजघाट की तरफ रहते थे, नौसड़ की तरफ अगर इधर आ रहे हैं और इधर जाना है तो वो इसको थोड़ा सा लेने में अवॉइड करते थे। कई बार काफ़ी जाम रहता था, तो अगर ये पूरा बन जाएगा वहाँ तक तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। काफ़ी तेज़ी से इस बार लैंड एक्वायर की गई है और पूरा एकदम वाइड अब दिखने लग गया है ये रोड। और उसके बाद बरसात बाद इसमें काम में तेज़ी आएगी, तब इसमें काफ़ी अच्छा कार्य देखने को मिलेगा। यहाँ से आप उतर के जा सकते हैं सूरजकुंड की तरफ। ये देखिए भाई, काफ़ी अर्थवर्क इधर किया गया है। इसमें पूरी आप कह सकते हैं कि एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती है साइड में, देखिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब इधर ड्रेनेज वगैरह का कार्य किया जाता है। तो काफ़ी समय तो उसी में लग रहा है जो ये पूरी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है लास्ट में। इधर भी पूरा ये सब पिछले वाले जो अपडेट देखी होगी अगर आपने, ये सब कार्य नहीं हो रहे थे, ये ड्रेनेज और वायरडक्ट वाला, ये सब इस बार लगातार आपको पूरे प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहा होगा जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है।
फिर भी अभी इसमें अच्छा खासा समय लगने वाला है। इधर भी आप देख पा रहे हो कि पूरा अर्थवर्क का कार्य किया गया है। ये देखो भाई, जो बाउंड्री वॉल बनाने की मैं बोल रहा था, वो नीचे से आप देख पा रहे होंगे, पूरी उस तरह से बाउंड्री वॉल बनाई जाती है ताकि इधर से अगर उधर पानी बढ़ता भी है तो अर्थवर्क का जो कार्य किया गया है, यानी कि मिट्टी ना कटे, इधर से पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आप देख पा रहे हो कि पुलिस चौकी डोमिनगढ़। तो ये जो प्रोटेक्शन वॉल है एक तरीके से, इसको बनाने में भी काफ़ी समय लग रहा है। चलिए फिर इस प्रोजेक्ट की अपडेट को मैं यहीं तक रखता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट में।